हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि मैंने आपको कल एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में समझा दिया था, तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ही कोर्स में आगे का टॉपिक है चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो आज हम पढ़ेंगे कि चाइल्डहुड क्या है। ओके, तो चाइल्डहुड क्या है? एज है जन्म से लेकर बच्चे की मिच्योर होने तक की एज है, प्यूबर्टी अटेनमेंट की एज है। प्यूबर्टी मीन्स जब बच्चा सेक्सुअली मिच्योर होता है। इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी चाइल्डहुड इज डिवाइडेड इनटू डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। इसमें क्या जाता है, बच्चे के चाइल्डहुड को डिवाइड किया जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसकी स्कूल जाने से पहले की स्टेज और स्कूल जब वह जाता है उस दौरान की स्टेज। और जो ये कॉन्सेप्ट निकला है चाइल्डहुड का वो 17 और 18 सेंचुरी के दौरान निकला है। चाइल्डहुड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, बढ़ते हैं, उन पर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उनको जब प्यार मिलता है और बढ़ावा मिलता है परिवार से, अपने आसपास से, अपने टीचर से, तो वो क्या करते हैं? पढ़ते हैं, आगे सीखते हैं, डेवलप होते हैं। ओके, इतना तो देखो आपको पता ही होगा, बच्चा जिस माहौल में रहेगा, जिस परिस्थिति में वो रहेगा, उस अनुसार वो ढलेगा, उस तरीके की चीज़ें वह सीखेगा। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि बच्चे को जो है वो अच्छा ही माहौल मिले, क्योंकि यह जो बढ़ते बच्चे हैं वो नींव होते हैं हर चीज़ की। इन्होंने ही आगे जाके चीज़ें संभालनी है, करनी है। तो नींव ही अगर मजबूत रखी जाएगी तो आगे बच्चे अच्छे ग्रो करेंगे और डेवलप होंगे। ओके, अगर अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए कि चाइल्डहुड की क्या है, तो ये पीरियड है फिजिकल डेवलपमेंट का। बच्चा इसमें खेलता है, कूदता है, स्ट्रांग बनता है, तो फिजिकली जो होता है वो शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है। लैंग्वेज का डेवलपमेंट, अब लैंग्वेज देखो, अब देखो आपको पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं इस दुनिया में, लेकिन बच्चा कौन सी लैंग्वेज सीखता है? जो वो अपने आस पास में देखता है कि जिस वातावरण में वह रह रहा है और जिस तरीके से उससे बात की जा रही है, वह उन्हीं चीज़ों को समझने में सक्षम रहता है और वही चीज़ें सीखता है जब वो अपनी डेवलपिंग स्टेज में होता है। कॉम्प्रीहेंशन में इम्प्रूवमेंट होता है उसके चीज़ों को समझने में, बड़ी चीज़ों को, एक विस्तार पूर्वक चीज़ों को एक नॉर्मल वे में समझने में क्या होता है? सक्षम बनता है। अपने इमोशंस को डेवलप करता है, क्या इमोशन कैसा होता है, हंसना क्या होता है, रोना क्या होता है, कि किस किस तरीके के जो हैं, खुश रहना क्या होता है, उन इमोशंस को बच्चा देखकर, अनुभव कर कर सीखता है। ये भी बच्चा क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चाइल्डहुड के। अब आगे क्या है? पीरियड ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट से मतलब है कि बच्चा किस घिराव में है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसके परिवार वाले कैसे हैं, जिन बच्चों के साथ वह रह रहा है वह कैसा है, उसका जो अध्यापक है जो स्कूल में है वो बच्चों में किस तरीके का असर डाल रहा है और क्या सिखा रहा है। ओके, तो वातावरण का जो इम्पैक्ट होता है बच्चे में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके, अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब चीज़ों को समझने की शक्ति, चीज़ों को समझने की काबिलियत, कि बच्चा क्या समझ रहा है, कैसे समझना है, किस चीज़ को किस प्रकार से ले रहा है, इन चीज़ों को वो डेवलप करता है। अ डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये पीरियड है किस चीज़ का, कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। धीरे धीरे करके बच्चा, देखो पहले बच्चा बहुत कुछ चीज़ें करता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो उन चीज़ों की तरफ झुकाव ज़्यादा रखने लग जाता है जिस चीज़ पर उसे क्या होता है, इंटरेस्ट आता है। अब देखो चाइल्डहुड की जो एज है उस दौरान बच्चों में बहुत चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस को अगर देखा, वर्णन किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे जो हैं हाइट गेन करते हैं और अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। बच्चे देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो क्या हैं स्किल्स देखकर भी सीखते हैं वो, जैसे फेंकना, भागना, कूदना, चढ़ना, कैच करना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चे सीखते हैं। और इस एज में क्या होता है कि चाइल्डहुड क्या होता है, एक चैटर बॉक्स कीजिए, बच्चा बहुत जिज्ञासुक होता है और बहुत तरीके के सवाल पूछता है और चटर पटर लगा रहता है। और अब देखो, अब उसे प्रॉपर ऐसी समझ तो है नहीं ना वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, लेकिन बहुत उत्सुक रहता है, तो उसको जो समझ में आता है, जो उसे पूछना होता है वह करता है। चिल्ड्रन आर देन एबल टू स्पीक विद ईज़, और बहुत जिज्ञासापूर्वक वो पूछते हैं, बोलते हैं
और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन द पार्ट ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग टू लर्न टू स्पीक। और जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है और वो जब पूछता है ये क्या है, क्यों है, कैसे, तो इस दौरान बच्चा जो है इन चीज़ों को सीखता है। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज डेवलप द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मतलब है बहुत चीज़ें समझाने से पहले वो देख कर भी सीखता है। अनुभव क्या है, देख कर भी सीखता है वो। तो इस दौरान क्या होता है, चाइल्डहुड दौरान बच्चे समझने लग जाते हैं कि व्हाट अदर सीज टू देम, और क्या बोल रहे हैं जो उनको हेल्प करता है कम्युनिकेट, मतलब बातचीत करने में। वो पहले क्या है, एकदम तो सीखते नहीं हैं, वो पहले देखते हैं कि हमारा माहौल क्या है, क्या बोल रहे हैं, वो समझते हैं, तब वो भी उस तरीके से बोलते हैं, पूछते हैं। इमोशंस आर स्पेशली इंटेंस ड्यूरिंग अर्ली। अब देखो, बच्चे बचपन में क्या होते हैं, देखो आपने देखा होगा, हम डांटेंगे तो एकदम रोने लग जाते हैं, हम चिल्लाएंगे तो वो रोने लग जाते हैं। तो बच्चे इमोशनली बचपन में बहुत वीक होते हैं, तो उनको बचपन में सबसे पहले प्यार की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है, बच्चों को पहले, सबसे पहले यार बच्चे डिज़र्व करते हैं प्यार, हर कोई डिज़र्व करता है, लेकिन बच्चे जिस अपनी डेवलपिंग स्टेज में है तो उनको बोल सकते हैं कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना, तो उन्हें सबसे पहले प्यार चाहिए। तो इमोशंस आर स्पेशली इंटेंस ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। कॉमन इमोशंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आर एंगर, फियर, क्यूरोसिटी, अफेक्शंस एटसेट्रा। और बच्चे क्या होते हैं, जब उस चीज़ का उनका रिएक्शन रहता है तो वो उस चीज़ में, जैसे बच्चों को गुस्सा दिखाते हैं, ये सो वो रोने लगते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो इस तरीके से। और बच्चों को प्यार दिखाया जाए तो वो खुश रहते हैं। ओके, तो इन द चाइल्डहुड डेवलप्स his social quality in his family. A good family provides a good social atmosphere for the child to develop healthy social. Okay, तो इन चीज़ से मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वातावरण, जिस पारिवारिक माहौल में बच्चा रहेगा, जिस तरीके से रहेगा वह उस तरीके की चीज़ें सीखेगा। और कोशिश की जानी चाहिए कि जब बच्चा अपने डेवलपिंग स्टेज में है तो वो प्यार, दुलार, बांटना, शेयरिंग क्वालिटी, हैप्पीनेस, ये चीज़ें सीखें। तो किन लोगों से वो घिरा हुआ है और उसके दोस्त कैसे हैं, उसका जो पीयर ग्रुप है वो कैसा है, किस तरीके का है। ओके, ये देखा जाएगा। विद इंक्रीज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ यंग चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड स्टिमुलेशन इंक्रीज रैपिडली। तो बच्चे वही है, बढ़ते बच्चे हैं तो उनकी जिज्ञासा जागती है, तो वो जो देखते हैं वो बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो पूछते हैं, वो सीखते हैं, तो हर चीज़। ओके, ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड द यंग चिल्ड्रन डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडीली फंक्शन, स्पेस, साइज, नंबर, कलर, शेप, टाइम, सेल्फ, ब्यूटी एटसेट्रा। तो टाइम के साथ साथ जब बच्चा थोड़ा बढ़ता रहता है तो उसके क्वेश्चंस भी बढ़ते रहते हैं, उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है, तो वो पूछता है ये क्या है, लंबा क्यों है, छोटा क्यों है, टेढ़ा क्यों है, सीधा क्यों है, ये कलर कैसा है, रंग कैसा है, हर चीज़ के बारे में पूछ रहता है। इंटरेस्ट जो उनका है वो जागने लगता है। इंटरेस्ट इन प्ले, इंटरेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, इंटरेस्ट इन सेल्फ, ग्रोथ, रिलीजन एटसेट्रा। तो हर वक्त के साथ साथ मतलब जो है उनके क्वेश्चंस देखो बढ़ेंगे, और एज अ टीचर ये हमारा काम है कि हम उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके क्वेश्चंस का जवाब दें, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। ओके, अब आगे है चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। तो अब देखो, जब हम किसी क्लास में जो लर्नर है, जो टीचर है वो पढ़ाता है, तो यह देख कर नहीं पढ़ाता कि ये बच्चा कौन है, क्या है, क्यों है, किस लिए आया है, कहाँ से आया है, उसका ये कुछ सब कुछ जाने बिना वो उसे पढ़ाता है। कि वो सिर्फ क्या जानता है कि ये स्टूडेंट है और मैं इसका टीचर हूँ। एक टीचर सिर्फ यही जानता है। तो बिना किसी भेदभाव के जो है एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो अब हम देखते हैं कि चिल्ड्रन कहाँ कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस जगह से आ रहे हैं, वो हम जान रहे हैं, मतलब क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो सबका है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि देखो अब इसमें क्या क्या है, इंक्लूडिंग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें क्या है, किसको इंक्लूड कर रहे हैं, जो सोशली, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा, पढ़ाई जिन्होंने, जैसे बहुत होते देखो, जो बहुत हमारे टाइम के पेरेंट्स थे जिन्होंने पढ़ा नहीं लेकिन अब वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इससे कहना चाहते हैं कि हम उन लोगों को इनमें इंक्लूड कर रहे हैं जो सामाजिक तरीके से, पढ़ाई लिखाई के रूप से, पैसों, आर्थिक मंदी के कारण क्या थे, जिनके घर में बहुत कमी है इन चीज़ों की, उस सेक्शन से भी जो हैं बच्चे आ रहे हैं। अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। अब अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन मतलब बहुत, अब देखो आप बहुत चिल्ड्रन देखोगे कि आप जिसमें जैसे हर जगह तो अर्बनाइजेशन नहीं है, बहुत जगहें सिंपल भी है, सिंप्लिसिटी मैनर में भी हैं, बहुत जगहें डेवलप नहीं भी हैं। तो वहाँ के बच्चे भी किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब अब डिफरेंट लोगों का हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ना कि बच्चे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह के बच्चे हैं, किस तरीके के बच्चे हैं। ओके, तो देखो अधिकार सबका है। तो अब देखो पैसे वाला भी अपना बच्चा पढ़ा रहा है, और जिसमें पैसे नहीं हैं सरकार ने इतनी सुविधाएं कर रखी है कि बच्चे पढ़ सके, लेकिन वो इंसान की मानसिकता के ऊपर है कि वो उसे किस दिशा में भेज रहा है। अब चाइल्ड लेबर तो ऑल दो बैन है,
लेकिन बहुत पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को बाल मजदूरी करवाते हैं, जो कि गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड से जो हैं बच्चे आते हैं और हर किसी का अधिकार है वो पढ़े। ओके, अब डाइवर्स बैकग्राउंड क्या क्या है बच्चों का, यहाँ पर हम बैकग्राउंड देख रहे हैं। अब वो बच्चे भी हैं जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली वीक हैं, जो अर्बनाइजेशन में नहीं हैं, जो बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल एरिया में रहते हैं, रूरल से भी वैसा एरिया बोल सकते हैं जिसे। ओके, चाइल्ड लेबर, पर्टिकुलरली बॉन्डेड चाइल्ड लेबर एंड डोमेस्टिक वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। देखो, जैसे चाइल्ड लेबर वाले बच्चे होते हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, जो बॉन्डेड मतलब एक नहीं होती, बंधवा मजदूर होते हैं, जिनको बोल दिया जाता है कि तुम हमेशा के लिए हमारे लिए काम करोगे, वो बच्चे भी हैं। और डोमेस्टिक वर्कर, जो बच्चे किसी घर में काम वाम या फिर कहीं भी कोई काम वाम करते हैं। इन इकोलॉजिकल डिप्राइव्ड एरिया मेड टू फेच वाटर, फूडर एट्सेट्रा, जो मतलब जहाँ का वातावरण भी सही नहीं है, जो जिस तरीके से सही नहीं है, वहाँ के बच्चे भी। स्लम कम्युनिटीज़, जैसे जो जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे, मतलब है ना। इन द फैमिली ऑफ स्कैवेंजर्स एंड अदर स्टिग्मेटाइज्ड, अब तक प्रोफेशन, अब वहाँ के बच्चे जहाँ के प्रोफेशन को एक कलंक माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि उस जगह के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा काम क्या है, उनको पढ़ाने का है, ना कि उनसे ये बोलना कि तुम ऐसे हो वैसे हो, क्योंकि वो शिक्षा लेने आए हैं तो उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब देखो, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है, सेक्स वर्कर होते हैं, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए और प्रॉपर सुविधाएं और शिक्षा जो है पूरी तरीके से मिलनी चाहिए। सीजनल और माइग्रेंट लेबर, कंस्ट्रक्शन एंड रोड वर्कर्स, अब देखो बहुत सारा क्या होता है, लोग क्या होते हैं, सीज़न वाइज काम होता है, कोई किधर जाते हैं, कोई किधर जाते हैं, तो उनके बच्चे भी हैं जो पढ़ने आते हैं, उनके बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जिनके पेरेंट्स क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं, किसी कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन वो एज अ वर्कर वहाँ काम करते हैं, उनके बच्चे। नोमैडिक कम्युनिटीज़ एंड पेस्टोरलिस्ट, नोमैड्स क्या होते हैं, जो एक जगह चरहवा टाइप सा, चरहवा आप समझ लीजिए, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो उनके बच्चे अपनी जैसे भेड़, बकरियों, गाय, इन सब के साथ, जैसे जो जंगलों में चढ़ते हैं, पहाड़ों में, बुग्यालों में रहते हैं, कुछ महीने कहीं कुछ महीने कहीं। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, पीपल इन रिमोट एरियाज़, डेजर्ट हैमलेट्स, मतलब वही कि जो प्राकृतिक रूप से भी उन जगहों में रहते हैं जो बहुत पिछड़े हुए इलाके हैं या फिर जहाँ पर सुविधाएं ढंग से नहीं हैं। और एरियाज़ अफेक्टेड बाय सिविल स्ट्राइफ, तो ये देखो जो ये सारे कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चिल्ड्रन के डाइवर्स बैकग्राउंड है, मतलब कि बच्चे इस जगह से पढ़ने आ रहे हैं, और अगर आते हैं, आने चाहिए, तो उस तरीके से क्या होता है कि बच्चों के ये बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो हमारा एज अ टीचर काम क्या है कि टीचर स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली प्रॉपर मैनर में एजुकेशन प्रोवाइड करे। अब देखो, एजुकेशन आपको पता नहीं कि एक टूल है जो कंडीशन सुधार सकता है, जो एक रिवॉल्यूशन ला सकता है लाइफ में, एक लाइफ चेंजिंग है, तो इस तरीके का है। ओके, अब इसमें थोड़ा मैंने एक इंक्लूसिव स्कूल ऐड किया है। इंक्लूसिव से मीन्स होता है कि सबको एक साथ, मतलब समावेशी तरीका, मतलब एक तरीके से पढ़ाना। ओके, इंक्लूजन इन एजुकेशन रिफर्स टू ऑल स्टूडेंट्स बीइंग एबल टू एक्सेस एंड गेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू एजुकेशन एंड लर्निंग, कि मतलब जो भी बच्चा है, जहाँ का बच्चा भी है, जैसा भी है, उन सबको अधिकार है समानता का, पढ़ाई लिखाई में एक तरीके से उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं उन्हें प्रॉपर समझाया जाए, या फिर बच्चों का अलग सेक्शन बना दिया जाए कि उन्हीं बच्चों में फोकस किया जाए कि जो जिनके पेरेंट्स एकदम अच्छी फैमिली, अच्छा बैकग्राउंड है जिनका। ऐसा नहीं, अगर स्कूल में बच्चा है तो सब समान है। ऐसा नहीं है कि इसके पापा वो करते हैं, इसकी मम्मी वो करती है, इनका ये प्रोफेशन, इनका ऐसा प्रोफेशन है, इनके पैसे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, सबको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। स्कूल में क्या होती है, जेंडर डाइवर्सिटी होती है। ओके, और डाइवर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो ऊट पटांग बाट छोड़कर उनको पढ़ाई पे फोकस किया जाना चाहिए। डिसएडवांटेज ग्रुप, SC/ST, डिफरेंट एबल्ड, मतलब अब इसमें कंक्लूड यही होगा कि बहुत ज़्यादा तरीके के डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको पीछे भी समझाया है, तो हर किसी को पढ़ाया जाना चाहिए। अब देखो, मैंने थोड़ी देर जैसे RTE 2009 एंड डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, वही तो राइट टू एजुकेशन है। तो इसमें क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, RTE 2009, फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, एक्सेस टू स्कूल एंड बैरियर फ्री एक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी,
रिजर्वेशन ऑफ सीट टू EWS स्टूडेंट्स इन प्राइवेट स्कूल। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि वही बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रुकावट के, सबको पढ़ाई मिलनी चाहिए। अब दूसरा है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। वही इंक्लूसिव एजुकेशन से सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर स्टूडेंट विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर। बच्चे को समानता के अधिकार के साथ पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा डिसेबल है या फिर उसमें कोई मतलब इम्पेयरमेंट है, हैंडीकैप्ड है, तो आप बच्चों में भेदभाव कर रहे हो। उनको समान रूप से उनके कॉन्सेप्ट, डाउट सब क्लियर करने चाहिए। बच्चा कोई भी हो, वो टीचर के लिए बच्चा ही है, स्टूडेंट है, तो उनके डाउट्स क्लियर होने चाहिए। और ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCF। इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी मेड अप ऑफ न्यूमरस रीजनल एंड लोकल cultures. People religious belief ways of life and the understanding of social relationships are quite distinct from one another. All the groups have equal right to coexist. Okay, तो वही है कि इक्वालिटी के साथ, अब देखो सोच कभी किसी नहीं मिल सकती, हर कोई इंडिविजुअली डिफर करता है, लेकिन स्कूल में क्या है, इंडिविजुअलिटी है लेकिन विद इक्वालिटी। ओके, फ्लोरिश एंड द एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू रिस्पॉन्ड टू द कल्चरल प्लूरलिज्म इनहेरेंट इन सोसाइटी। की एरियाज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या हैं, की एरियाज क्या हैं, तो आप देखिए एजुकेटिंग द टीचर। सबसे पहले अब देखो, अब जो अध्यापक है हमें पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले इस टीचर को ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को पढ़ाना है बिना किसी भेदभाव के। ओके, जब उसका माइंडसेट सही होगा, टीचर एक ऑनेस्ट होता है, बच्चों में कोई भेदभाव नहीं होगा, तो टीचर सबसे पहले सर्वप्रथम हमें टीचर को देखना कि टीचर ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को केटर करे। यूटिलाइजिंग एक्सटर्नल रिसोर्सेज, अब देखो बहुत चीज़ों का हम हेल्प सहारा ले सकते हैं। NGO होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ओके, जो हेल्प करे कि बच्चे क्या हैं, पढ़ें। एजुकेटिंग द पीयर्स, जो बच्चों के अलावा आसपास का माहौल है, लोग हैं वहाँ पर, उनको समझाएं, पढ़ाएं, उनकी जो माइंड सेट है उनको चेंज करें। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंडिविजुअल फोकस, फिजिकल एक्सेस, करिकुलर एक्सेस, तो जितना भी इस तरीके से कि बच्चा हर किसी का इंडिविजुअली हम फोकस कर पाएँ, एकाग्रित होकर उनके जो क्या होता है, उनका जो मार्गदर्शन है वो ठीक प्रकार से कर पाएँ, फिज़िकली उनको एक्सेस कर पाएँ, फिज़िकली वो आ सकें। करिकुलर एक्सेस मतलब जो करिकुलम जिस तरीके से बनाया जा रहा है उस तरीके से बनाया जाए कि हर कोई उसको अपना सके। ओके, यहाँ पर थोड़ा मैंने ये समझाया, आप देख लीजिए। इक्वालिटी इक्विटी तो आपका बाद में आएगा, उसको फर्दर समझाया जाएगा, लेकिन जैसे इम्पेयरमेंट रिजल्ट इन डिसेबिलिटी एंड डिसेबिलिटी रिजल्ट्स इन हैंडीकैप, तो वही है कि जैसे जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा मैंने बोला है कि जैसे इनको क्या क्या हो सकता है, तो दिखने में दिक्कत हो सकती है, विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग मतलब सुनने में दिक्कत हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है कि फिजिकली बॉडी में कोई पार्ट्स में दिक्कत है, तो उस वजह से कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मतलब मेंटल उससे कि मतलब किस तरीके वो सोचते हैं, किस तरीके से उनको सोचा जाना चाहिए, इससे मतलब कोई भी दिक्कत किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चों को दिक्कत है तो वो पढ़ने के वो नहीं है, उनको पढ़ने का हक नहीं है, हक सबको है। ओके, और बाकी मैंने जैसे यहाँ पर समझाया है कि डिसलेक्सिया है, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी को होता है। डिसलेक्सिया जिसमें क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत आती है। डिसकैलकुलिया है जिसमें मैथ्स की प्रॉब्लम, कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है। डिसग्राफिया है जिसमें लिखने में दिक्कत आती है। डिस्प्रैक्सिया है जिसमें जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं उन चीज़ों का काम करने में दिक्कत आती है, जैसे ये प्रॉब्लम विद हैंड आई कॉम्बिनेशन, बैलेंस, मैनुअल ये। और डिस्फेजिया है जिसमें लैंग्वेज से रिगार्डेड डिफ़िकल्टी आती है, जैसे कोई भी लैंग्वेज बोलने में, समझने में ऐसे जो होता है वो दिक्कत आती है। ऑडिटरी मतलब ये डिफ़िकल्टी इन हेयरिंग, सुनने में मतलब जो साउंड वाउंड से रिलेटेड दिक्कत आती है। और विजुअल वाले में देखने से दिक्कत आती है। तो ओके, तो जैसे यहाँ पर ये क्यों बताया गया है, क्योंकि समझाया गया कि बच्चे जो डाइवर्स बैकग्राउंड, तो डाइवर्स बैकग्राउंड में हम सिर्फ यही इंक्लूड, ऐसा भी तो हो सकता है कि डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे लेकिन फिट हैं एकदम, तो डाइवर्स में सिर्फ हमें ऐसे इंक्लूड नहीं करना है कि प्रोफेशन वाइज, डाइवर्स बैकग्राउंड में हमें हर उस बच्चे को इंक्लूड करना है जो किसी भी चीज़ से अगर कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरी को कमज़ोरी ना समझा जाए, उसकी चीज़ों पे फोकस करके उसे समझाया जाए और आगे के लिए डेवलप किया जाए। ओके, क्योंकि हर इंडिविजुअल में अपना एक तरीका होता है, तौर तरीके होते हैं कि जिस तरीके से वो चीज़ों को हैंडल करता है, पढ़ता है, लिखता है। उनको सिर्फ एक बच्चों को क्या है, एक मौके की ज़रूरत है। ओके, तो एज अ टीचर ये हर किसी का काम होना चाहिए कि वो बच्चों को सबसे पहले उनको प्यार की ज़रूरत है, प्यार से समझाए, हर बच्चे में फोकस करके उसके फीलिंग को समझे, उसके इमोशंस को समझे और
हर बच्चे के बच्चे इंक्यूजिटिवनेस, जिज्ञासा अपनी दिखाते हैं, तो उस बच्चे की, और बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो हर उस बच्चे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना टॉपिक। फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई कंप्यूटर में टाइप वाइप करके नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ाना चाहता हूँ। और आप ये भी चाहता हूँ कि अगर आपको कभी नोट्स में दिक्कत है तो आप मेरी नोट्स के उससे आइडिया लेकर अपने नोट्स बना लीजिएगा। जैसे कभी कभी मैंने नोट्स में कोई हेडिंग लिखी होती है तो मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आप उसे अपने पॉइंट में भी लिख सकें। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फर्दर क्लास आगे पढ़ा जाएगा। ओके, थैंक यू।